चलिए आज आपको सुनाते हैं एक बड़ी मजेदार कहानी। ये कहानी है एक स्कूल कैंटीन में हुए एक ऐसे कन्फेशन की जो शायद ही कोई भूला होगा। तो सीधे कहानी में चलते हैं। तो सीन है स्कूल की एक खचाखच भरी कैंटीन का। माहौल एकदम टिपिकल है, चारों तरफ स्टूडेंट्स का शोर, हंसी मजाक चल रहा है, सब अपनी ही धुन में है। पर ये जो नॉर्मल सा दिन लग रहा है ना, ये ज्यादा देर तक नॉर्मल रहने वाला नहीं था। और इसी भीड़ के बीच में है जिमिन, जो अपने फेवरेट चिप्स के पैकेट में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और उसकी ये एक लाइन, आज तो चिप्स भी मेरी लाइफ से ज्यादा क्रंची लग रही है, बता देती है कि वो कितना बेफिक्र और थोड़ा सा ड्रामेटिक है। और ठीक तभी सीन में आता है सुगा। अब सुगा को सब जानते हैं, वो हमेशा एकदम शांत, एकदम चिल रहता है। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की सीरियसनेस थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेकर आया हो। और बस उसके आते ही माहौल में एक अजीब सी टेंशन घुलने लगती है। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आना शुरू होता है। एक छोटी सी गलतफहमी और पूरा का पूरा माहौल बदलने वाला है। सुगा सीधे जिमिन के पास जाता है और बहुत धीरे से रुक रुक कर कहता है, जिमिन, मुझे एक बात कहनी थी। ये जो ठहराव था ना उसकी आवाज में, बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। और इतना सुनते ही जिमिन का दिमाग तो रॉकेट बन गया। दिल की धड़कनें मानो रेस लगा रही हों। वो मनी मन सोचने लगता है, रुको, ये क्या वही वाला लुक है, कन्फेशन वाला? जिमिन की आंखों के सामने तो सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है, मानो कोई रोमांटिक फिल्म चल रही हो। बैकग्राउंड में धीमा धीमा म्यूजिक बजने लगता है। मतलब पूरा माहौल एक परफेक्ट लव कन्फेशन के लिए सेट हो चुका था। तो भाई अब आ गया है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसका सबको इंतजार था। सुगाई गहरी सांस लेता है और सच सामने आने ही वाला है। वो कहना शुरू करता है, मैं तुझे। और इस तुझे के बाद एक लंबा ड्रामेटिक पॉज। पूरी कैंटीन की नजरें उन दोनों पर टिकी थीं। सस्पेंस एकदम पीक पर था। और फिर धमाका होता है। तू जो टिफिन लाता है ना, उससे प्यार करता हूं। और एक ही पल में सारा रोमांटिक माहौल एक जोरदार कॉमेडी सीन में तब्दील हो गया। अब इस चौंकाने वाले कन्फेशन के बाद जो हुआ ना, वो तो और भी फनी था। देखते हैं आगे क्या हुआ। एकदम सन्नाटा, पूरी कैंटीन में पिन ड्रॉप साइलेंस। और इस खामोशी को तोड़ती है बस एक आवाज, टक। जिमिन के हाथ से गिरे हुए एक अकेले आलू के चिप की। वो बेचारा चिप जैसे जिमिन की टूटी हुई उम्मीदों का सबूत बन गया हो। जिमिन को जैसे करंट लगता है, वो एकदम शॉक में चिल्लाता है, क्या मेरे टिफिन से? मुझसे नहीं? उसके चेहरे पर जो हैरानी थी ना, वो देखने लायक थी। तो मतलब यहाँ पर पूरी गलतफहमी शीशे की तरह साफ हो गई थी। जिमिन को लगा कि सुगा उसके लिए अपने प्यार का इजहार करने वाला है, पर सुगा का असली प्यार तो जिमिन के घर से आए स्पाइसी नूडल्स थे। और सुगा का जवाब, भाई वो तो एकदम ही अलग लेवल पे था। वो अपनी वही शांत सी स्माइल के साथ एकदम चिल होके कहता है, भाई तू स्पाइसी नूडल्स लाता है और मैं इमोशंस नहीं, टेस्ट पे फिदा हूं। लॉजिक एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी कैंटीन कॉमेडी से सबक क्या मिलता है? चलिए इस कहानी के मजेदार मॉरल पर चलते हैं। बेचारा अब भी थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, दिल तो तोड़ा तूने, पर नूडल्स अब भी मेरे ही हाथ से बनेंगे। मतलब दिल टूटा तो टूटा, पर नूडल्स पर कब्जा तो रहेगा। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। कभी कभी प्यार का रास्ता ना दिल से नहीं, पेट से होकर जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा नूडल मोमेंट कब आता है? वो पल जब हमारी उम्मीदें कुछ और हों और सच्चाई कुछ और ही निकले। सोचिएगा जरूर।